आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल करना। उसी को आगे आज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। cos 4x बराबर अगर cos 2x है तो इस समीकरण का व्यापक हल क्या होगा और इसका मुख्य हल क्या होगा। जब cos x बराबर cos y होता है तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस y। यहाँ पर अब x की जगह इधर x की जगह तो है 4x और y की जगह है 2x, तो 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब इसको सोल्व करने के लिए एक बार प्लस चिन्ह लिया, तो प्लस लिया तो ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया, जो 2x बराबर 2n पाई, यानी कि x बराबर हो गया n पाई। अगली बार अपन ने चिन्ह लिया माइनस का, तो माइनस का चिन्ह इधर लेके हो गया प्लस का 6x, 6x बराबर हो गया 2n पाई, x बराबर हो गया n पाई बटे हुए 3। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x प्लस कॉस x बराबर 0। अब ये अगले पर अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, एक तरफ एक त्रिकोणमितीय फलन था और दूसरी तरफ कोई न कोई मान दिया हुआ था। अब एक से ज्यादा त्रिकोणमितीय फलन दिए हुए हैं और उनको हल करके व्यापक मान ज्ञात करना। तो इसको हल करने के लिए इसको इस ढंग से सोल्व करेंगे, या तो सब जगह साइन x आए या सब जगह कोस x आए या इसके गुणनखंड हो जाए। तो साइन 2x, यहाँ x और यहाँ 2x है तो साइन 2x के फॉर्मूले से इसको खोला है। साइन 2x क्या होता है 2 साइन x cos x प्लस cos x बराबर 0। अब cos x इसमें कॉमन निकल रहा है तो 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0। दो गुणनखंड हो गए, पहला गुणनखंड तो हुआ है cos x बराबर 0 और दूसरा गुणनखंड हुआ है 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0। पहले गुणनखंड से व्यापक मान निकलेंगे cos x बराबर 0। cos थीटा 0 कब होता है पाई/2 के विषम गुणज पर, ये अपन पहले पढ़ चुके 0 वाले मान। तो x बराबर होगा 2n प्लस 1 पाई/2। विषम गुणज को इस ढंग से ही लिखा जाता है। ऐसे ही साइन थीटा 0 कब होता है n पाई पर, और टेन थीटा 0 होता है तो उसका व्यापक मान होता है थीटा बराबर n पाई। अब सेकेंड गुणनखंड दिया हुआ ये 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0। इसका व्यापक हल जैसे अब तक के क्वेश्चन करते आए हैं वैसे ही करेंगे। साइन x बराबर हो गया माइनस का 1/2। अब साइन थीटा 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर, यानी पाई/6। ये माइनस जो है वो चतुर्थांश से अंदर जाएगा तो साइन थीटा थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। व्यापक हल के लिए केवल एक ही मान चाहिए होता है, जो पहले आता है वही मान लेंगे। तो साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेके सोल्व किया तो साइन 7 पाई/6। तो x बराबर क्या हो गया n पाई प्लस माइनस 1 की घात n 7 पाई/6। क्योंकि साइन x बराबर साइन y हो तो x बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 की घात n 7 पाई/6। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं ऐसे। इस तरह के क्वेश्चन को अपन पहले हल कर चुके हैं। समीकरणों का व्यापक हल अब निकालेंगे कि 2 से अधिक फलन जो है, 2 फलन या 3 फलन जो है या तो प्लस में दिए हुए हैं या माइनस में दिए हैं। यहाँ पर एक तरफ साइन था और एक तरफ कोस था, तो अपन को इसको सी और डी वाले फॉर्मूले से जोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए इसको इस तरह से सॉल्व किया। अब ये जैसे 3 फलन है तो यदि अपन को सी और डी के फॉर्मूले से इनका जोड़ या बाकी कर सकते हैं तो अपन वो करेंगे। 3 है तो 3 में से पहले ही कोई 2 लेंगे। तो अगर अपन इसको और इसको लेते तो 3 और 1 4 होता है और 4 का आधा 2 होता है, जो इसके साथ कॉमन निकल जाएगा। इसलिए इन दोनों को सोल्व करेंगे। अगर अपन इसको और इसको करते तो 3 और 2 5 होता तो 5/2 फिर आगे सोल्व नहीं होगा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो 3x और x है c और d की जगह, तो 2 cos 3x प्लस x/2 और cos 3x माइनस x/2। 4x/2 जो हो गया 2x, 2 cos 2x और यहाँ 3x माइनस x, 2x/2 जो हो गया x माइनस cos 2x इसके साथ लगा दिया बराबर 0। अब 3 का हल जब करते हैं तो वापस 2 का जोड़ या बाकी करने के बाद तीसरा गुणनखंड हमेशा कॉमन निकलता है। तो cos 2x यहाँ से कॉमन निकल रहा है और अंदर हो गया 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। 2 गुणनखंड यदि बन रहे हैं तो उसके 2 व्यापक हल होंगे। पहला व्यापक हल पहले गुणनखंड से होगा, cos 2x बराबर हो गया 0। अब cos थीटा 0 कब होता है n पाई/2 के विषम गुणज पर, यानी 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2n प्लस माइनस 1 पाई/2। प्लस 1 भी ले सकते हैं माइनस 1 भी ले सकते हैं, या x बराबर हो गया 2n प्लस माइनस 1 पाई/4। ये 2 इधर चले।
सेकेंड हल अपन इससे निकालेंगे 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो cos x बराबर हो गया 1/2 और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री पर यानी π/3 पर। x बराबर हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3 क्योंकि अपना सूत्र है cos x बराबर cos y हो तो x बराबर होता है n 2n पाई प्लस माइनस y। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें भी समीकरण का हल व्यापक हल निकालना है। अब इसमें क्या है अभी अपन ने किया था कि 2 या 3 त्रिकोणमितीय फलनों को जोड़ या घटाना हो। इस वाले सवाल में वर्ग सर्व समीकरण दी है, एक मान तो वर्ग में है और दूसरा मान बिना वर्ग वाले हैं। ऐसे सवालों का व्यापक हल करने के लिए वर्ग सर्व समीकरण द्वारा दोनों जगह या तो tan आएगा या दोनों जगह क्या आना चाहिए सेक। तो इस सेक स्क्वायर का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ताकि सब जगह tan हो गया है। सभी वर्ग सर्व समीकरणों का व्यापक हल इसी तरीके से निकालेंगे कि वर्ग सर्व समीकरण के 2 खंड करने जिससे सब जगह tan आ जाए या सब जगह sin आ जाए या सब जगह cos आ जाए। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस tan 2x को भी अपन इधर ले आए। यहाँ देखो tan 2x कॉमन निकल रहा है तो tan 2x प्लस 1 बराबर 0। 2 गुणनखंड हो गए तो वापस वही 2 हल होंगे। पहला हल होगा tan 2x बराबर 0 यानी कि 2x बराबर हो गया n पाई क्योंकि tan थीटा 0 कब होता है n पाई पर। तो x बराबर हो गया n पाई/2। सेकेंड हल अपना इससे निकलेगा tan 2x प्लस 1 बराबर 0। तो tan 2x बराबर हो गया -1। पहले माइनस को छोड़ते और 1 कब होता है tan थीटा की वैल्यू tan पाई/4 पर। अब अपन देखेंगे कि इस माइनस को भी अंदर ले जाएंगे तब tan x बराबर tan y का फॉर्मूला लगेगा कि tan थीटा जो होता है वो नेगेटिव कब होता है। tan थीटा नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में होता है। तो मुख्य मान अगर निकालना तो सेकंड और फोर्थ तो दोनों ही निकालेंगे पर व्यापक हल के लिए केवल अपन को एक वैल्यू चाहिए होती है। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट को लिखा है पाई माइनस थीटा वाला पाई माइनस π/4 जो कि है 3 π/4। तो tan x बराबर tan y तो x बराबर होता है n पाई प्लस y जहाँ x की जगह तो है अपना 2x और y की जगह है 3 π/4। 2x बराबर n पाई प्लस 3 π/4। वैल्यू अपन को x की निकालनी इसलिए 2 का पक्षांतरण इधर कर दिया। x बराबर हो गया n पाई/2 प्लस 3 π/8। क्वेश्चन नंबर 9 साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। अभी जैसा कोस का क्वेश्चन किया था 3 का जोड़ है तो 2 को एक साथ करेंगे। अब जैसे इसको और इसको जोड़ करते हैं तो 3 और 1 4। तो इन 2 को पहले ऐड अगर इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो 3 और 1 4 4 का आधा 2 होता है तो वो इससे कॉमन नहीं निकलेगा। अगर इसको और इसको ऐड करते हैं तो 5 और 1 6 होता है और 6 का आधा 3 होता है। तो अपन ऐड इसको और इसको करेंगे तभी आगे जाके कॉमन निकल के पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है ट्वाइस साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। तो साइन एक्स प्लस साइन 5x बराबर 2 साइन x प्लस 5x अपॉन 2 और कोस x माइनस 5x अपॉन 2। 6x अपॉन 2 जो हो गया 3x और x माइनस 5x माइनस 4x अपॉन 2 जो कि हो गया माइनस का 2x। अब कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ही होता है। तो यहाँ पर 2 साइन इसी वैल्यू को ये दोनों मान तो इन दोनों के रखे और साइन 3x को यहाँ रख दिया है बराबर 0। साइन 3x कॉमन निकल रहा तो साइन 3x अंदर आ गया 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। एक व्यापक मान इस गुणनखंड से आएगा और दूसरा व्यापक मान इस गुणनखंड से आएगा। साइन 3x बराबर 0 तो साइन थीटा 0 कब होता है जब थीटा की वैल्यू n पाई। तो यहाँ थीटा की जगह 3x है तो 3x बराबर हो गया n पाई यानी x बराबर हो गया n पाई/3। सेकेंड हल अपन इससे निकालेंगे cos 2x बराबर हो गया -1/2 जो अपन 2-3 बार पहले भी कर चुके हैं कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है π/3 पर। अब इस माइनस को अंदर ले जाना है तो cos थीटा सेकंड चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है इसीलिए इसको सेकंड चतुर्थांश में लिख के किया। तो ये x हो गया और ये हो गया y। 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y की जगह लिखा 2 π/3। अब अपन को x की वैल्यू चाहिए ये 2 भी इधर कैंसिल निकल गया तो x बराबर हो गया n पाई प्लस माइनस π/3। एग्जाम्पल नंबर 24 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन x बराबर 0। एक जगह वर्ग है और साइन और कोस अलग अलग आ रहा है तो वर्ग सर्व समीकरण द्वारा सभी जगह अपन साइन में इसको चेंज करेंगे। तो कोस स्क्वायर को लिखा अपन ने 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन x बराबर 0।
अब ये देखो साइन स्क्वायर में द्विघात समीकरण बन रही है गुणा करके, और द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है हमेशा धनात्मक होता है। माइनस को यहाँ से कॉमन लेके सबके चिन्ह बदल के ये दिया। ये हो गया अपना द्विघात समीकरण। इससे साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। गुणनखंड किया 2 दूनी 4, घटाने वाले टुकड़े माइनस करने पर आना चाहिए 3, तो गुणनखंड हो गया 4 और 1। यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। इस गुणनखंड से तो 2 साइन एक्स कॉमन निकल रहा है, तो यहां से बच गया साइन एक्स माइनस 2, और इस गुणनखंड से 1 कॉमन निकल रहा है, तो एक गुणनखंड तो हो गया अपना साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। इससे साइन एक्स बराबर 2 आया है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच ही होती है, इसीलिए ये मान कोई व्यापक मान नहीं हो सकता है। अब अपन सेकंड गुणनखंड को सोल्व करेंगे। 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो साइन एक्स बराबर हो गया -1/2। इसको जैसे इतने क्वेश्चंस में सोल्व किया, पहले 1/2 की वैल्यू रखी, फिर माइनस को चतुर्थांश से अंदर ले गए, क्योंकि साइन थीटा थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, इसलिए थर्ड चतुर्थांश के रूप में इसको लिखा है, और ये व्यापक हल का फॉर्मूला लगाया है। अब अपन सोल्व करेंगे विविध उदाहरण। पहला विविध उदाहरण जो दिया है कि यदि साइन एक्स बराबर है 3/5 और कोस वाई है -12/13, जहां एक्स व वाई सेकंड चतुर्थांश में है, तो साइन एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र लगाया है, क्योंकि अपन को जो दिया योग के रूप में दिया, तो साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब इसका मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, तो अपन के पास इन चारों ही त्रिकोणमितीय फलनों के मान होने चाहिए। अपने पास 2 के मान तो साइन एक्स और कोस वाई के मान तो है, तो साइन वाई की वैल्यू भी चाहिए और कोस एक्स की वैल्यू भी चाहिए। साइन एक्स से तो अपन कोस एक्स निकालेंगे, तो साइन एक्स और कोस एक्स के सर्वसम्मति का काम मिलेगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये अपन शुरू में कर चुके कि एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, तो 5 त्रिकोणमितीय फलन अपन को निकालना आता है, उन 5 में से अपन 1 निकाल रहे हैं। साइन है तो कोस निकालना, क्योंकि कोस की जरूरत है, तो कोस स्क्वायर एक्स या कोस एक्स बराबर हो गया +-√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की वैल्यू यहां से रखी 3/5, 9/25 लघुत्तम लिया तो 16/25, 16 और इसका वर्गमूल लिया +-4/5। अब अपन को +4/5 लेना है या -4/5 लेना है? एक्स जो है सेकंड चतुर्थांश में है, और सेकंड चतुर्थांश में जो कॉस थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए कॉस एक्स बराबर अपन ने -4/5 लिया, क्योंकि एक्स सेकंड चतुर्थांश में है। अब साइन एक्स और कॉस एक्स तो हो गया, कॉस वाई है, इससे अपन साइन वाई निकालेंगे। सेम वही वर्ग सर्वसम्मति का काम मिले कि साइन वाई बराबर +-1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। ये वैल्यू रखी और सोल्व किया अपन ने, तो साइन वाई बराबर आ गया +- ये सोल्व किया 25/169। अब वाई भी सेकंड चतुर्थांश में है, वाई भी सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में साइन थीटा क्या होता है? धनात्मक होता है, क्योंकि लंब वाली लाइन होती है, इसीलिए प्लस वाली वैल्यू लिए +5/13। अब चारों ही वैल्यू अपने पास आ गई है, तो साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले में उन चारों ही 2 वैल्यू तो दी हुई थी और 2 वैल्यू अपन ने निकाली है, चारों वैल्यू को सोल्व किया तो ये अपना फाइनल आंसर आया। अब ऐसे होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन आपको दे रही हूं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। कोस एक्स, यही वैल्यू से कोस एक्स माइनस वाई को भी निकालना है, कोस एक्स प्लस वाई का भी हल आपको करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नए सूत्र है इस क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए कि cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 बराबर ये होता है। अब तक के जो फॉर्मूले पढ़े हैं अपने, उसमें 2 वैल्यू आती हैं, जैसे cos a प्लस b में cos a cos b माइनस sin a sin b। इसमें चारों ही वैल्यू जो है वो अलग अलग टाइप की है, तो इसके लिए नया फॉर्मूला कि इस गुणा को भी अपन अलग अलग करेंगे और इस गुणा को भी अलग अलग करेंगे। अपन ने जो पुराने सूत्र पढ़े हैं C और D में, जब 2 त्रिकोणमितीय फलनों को अपन जोड़ते हैं तो आंसर गुणा में आते हैं। अब गुणा को अलग अलग करेंगे तो या तो आंसर जोड़ में आएंगे या बाकी में आएंगे। तो उसके लिए ये 4 कॉमन सूत्र बता रही हूँ। ये जब बस इसको ऐसे याद रखना कि गुणा 2 त्रिकोणमितीय फलन जब गुणा में दिए हुए हैं तो उनको अलग अलग कैसे किया जाता है, रटना नहीं है, जब जरूरत होती है तब सूत्र वहीं बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो अपन ने ये a प्लस बी और a माइनस बी वाले हैं चारों ही सूत्रों को लिखा।
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब जब साइन और कोस के गुणा को अलग अलग करना होता है तो ये सूत्र काम में लेते हैं। इन दोनों सर्वसमीका को जोड़ते हैं तो ये तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी जोड़ा तो ये पार्ट तो हो गया कैंसिल और ये पार्ट सेम है तो 2 साइन ए कोस बी, यानी यहां पर ये गुणा दिया हुआ है जो ये अलग अलग हो गया। तो जब साइन और कोस का गुणा अगर अलग अलग करना है तो अपन दोनों ही साइन की सर्वसमीका लिख के उनको जोड़ करते हैं। अब जैसे अपने पास तो दोनों कोस का गुणा है, दोनों कोस के गुणा को अलग अलग करना है या दोनों साइन के गुणा को अलग अलग करना है तो दोनों हर बार कोस या हर बार साइन जो सेम आता है वो कोस वाले फॉर्मूले में आता है। तो कोस के फॉर्मूले को लिखा अपन ने, कोस ए प्लस बी बराबर ये सूत्र लिखा और कोस ए माइनस बी बराबर ये लिखा। अब यहाँ ध्यान देना कि अपन को कोस वाला अगर फॉर्मूला बनाना है तो अपन जोड़ करेंगे ताकि ये साइन वाला पार्ट कैंसिल हो जाए। इसमें इसकी जोड़ की तो साइन वाला पार्ट तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी बराबर 2 कोस ए कोस बी बचा है। ऐसे यदि माइनस करते हैं अपन को, जैसे साइन को बचाना है तो कोस को काटना होगा तो अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। इसीलिए यदि इसमें से इसको माइनस करें तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। साइन ए साइन बी और ये भी माइनस करें तो इसका चिन्ह भी बदल गया। 2 साइन ए साइन बी जो है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी के बराबर होगा ये। तो अब अपना जो है यहाँ पर देखो कोस के गुणा को अलग करना है, यानी ये वाला सूत्र काम में लेना है। अब चारों सूत्र एक साथ इसीलिए लिखे ताकि तुम्हें एक साथ ही सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस वाले सूत्र में अपने यहाँ 2 नहीं है तो 2 को अपने अंदर भी गुणा कर दिया और नीचे भी लगा दिया। कोस ए कोस बी, ये ए है और ये बी है, ये देखो तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी के बराबर होता है। गुणा को अलग अलग किया तो कोस ए प्लस बी, सॉरी पहले तो 2 से गुणा किया है, 2x प्लस एक्स बटे हुए 2 प्लस कोस 2x माइनस एक्स बटे हुए 2। फिर आगे अपन जो है यहाँ देखो ये माइनस लिखा हुआ है, इसको अलग अलग कर रहे हैं वापस कोस का गुणा। तो एक बार तो क्या करेंगे कोस के गुणा ए प्लस, एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार इनको घटाएंगे। तो एक बार तो इनको जोड़ा है और एक बार इनको माइनस किया है। अब इनको सम करना है, 2 दूनी 4 और 1 5x कोस 5x बटे हुए 2, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो कोस 3x बटे हुए 2 माइनस 3 दूनी 6 15x बटे हुए 2 माइनस 3 दूनी 6 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3x बटे हुए 2। अब ये पार्ट और ये प्लस में है और ये माइनस में, इसलिए 2 पार्ट तो हो गए कैंसिल। अब ये कोस 5x बटे हुए 2 और कोस 15x बटे हुए 2, ये 2 वैल्यू बची है। अपना जो सिद्ध करने का आंसर है वो गुणा में है तो वापस यहां पर कोस सी, ये पार्ट तो गया कैंसिल, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाया। कोस सी माइनस कोस डी का क्या फॉर्मूला था 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। इसको और इसको किया अपन सी माइनस डी तो 5x बटे हुए 2 प्लस 15x बटे हुए 2 बटे हुए 2, ये 2 सूत्र का है। साइन डी 15x बटे हुए 2 माइनस सी 5x बटे हुए 2 बटे हुए 2, 15 और 5 हो गया 20, 20 बटे हुए 2 10, 10 बटे हुए 2 जो हो गया 5x, ये 5x, 15 में से 5 गया तो हो गया 10, 10 बटे हुए 2 5, फिर 5 बटे हुए 2 तो ये 5 बटे हुए 2 है। जो कि प्रूव करना था वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक के कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से इस क्लास में क्लियर हो गए होंगे।